बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हम 75 सालों से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और यकीन मानिए आज वाकई पाकिस्तान हकीकतन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और इस नाजुक मोड़ पर लेकर आने वाले वही लोग हैं जो 75 सालों से ये फतवा देते आए कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब ये पाकिस्तान की कोई सियासी मसला नहीं रहा, सिर्फ माशी मसला नहीं रहा, अब पाकिस्तान की बका का मामला है। इसलिए फैसला साजों को डंडे की जोर पे फैसला करने के बजाय सोच समझ के ठंडे दिमाग से फैसला करें, क्योंकि मसले डंडे की जोर पर हल नहीं होते हैं। 2 दिन से कश्मीर के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। बिजली के बिलों से शुरू हुआ ये मामला किस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है किसी के वहम गुमान में नहीं है। हम इस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि क्यों अभी तक इमरान खान का ब्लड टेस्ट नहीं लिया जा रहा, क्यों जेल हुकाम उनका ब्लड टेस्ट करने नहीं दे रहे और अब तक पीटीआई वालों ने क्यों तौहीन अदालत का नोटिस या तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ स्टार्ट नहीं की। पाकिस्तान की मईशत भी हमारे सामने है। हम इन सब टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगी साहनिया 12 मई पर। शायद किसी को 12 मई याद भी ना हो। आज 12 मई है। आज के दिन एक डिक्टेटर साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि मैं देखता हूं तुम कराची में कदम कैसे रखते हो, और उसके बाद कराची की सड़कों ने खून का नंगा नाच देखा। दर्जनों वकीलों को जिंदा जला दिया गया। गोश्त पोस्ट के इंसान, सांस लेने वाले इंसान, किसी का बाप, किसी का भाई, उसको जिंदा जला दिया गया। किसी इमारत को नहीं जलाया गया था उस दिन कोई मुजस्मा नहीं तोड़ा गया था। उस दिन जिंदा वकला को, इंसानों को जला दिया गया था और अवाम, कई दर्जनों लोग शहीद हो गए थे, मारे गए थे। कितनी माओं की गोद उजड़ चुकी थी, कितनी बहनों का सुहाग गुजर चुका था। कई गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां नजरे आतिश कर दी गई। लेकिन क्या हमने किसकी मजम्मत की? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कोई अहदो पैमा हुए कि जिसने भी ये करवाया, जो भी वो शरपसंद था, वो जो भी दहशतगर्द था, उसको हम सजा दिलाकर रहेंगे? क्या इतने साल गुजरने के बाद भी क्या हर साल साहनिया 12 मई को याद किया जाता है? क्या साहनिया 9 मई साहनिया 12 मई से बड़ा है? लेकिन अपनी अपनी मफादात की जंग है। जहां पे इंसानों को मार दिया जाए तो साहनिया नहीं होता, इमारत जल जाए तो बहुत बड़ा साहनिया होता है। अब मैं बात करना चाहूंगी कश्मीर पे। कश्मीर का मसला कहां से शुरू होता है? कश्मीर का मसला शुरू होता है बिजली के बिलों से। कश्मीरी, आज़ाद कश्मीरी कहते हैं कि हमें तो वादा किया था कि बिजली ही मुफ्त दी जाएगी, बिजली ही फ्री दी जाएगी। यहाँ तो ना बिजली मिलती है और बिजली के बिल लंबे लंबे आ जाते हैं। तो ताजरों की तरफ से ये कॉल थी। अच्छा, आपको याद होगा कि 1960 में डैम बना था मीरपुर के ऊपर। उस वक्त वहां के लोगों को वादा किया गया था कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, पैसे भी दिए जाएंगे, कैश की सूरत में भी आपको कंपनसेशन मिलेगी और प्लॉट अलॉटमेंट की तरफ से भी कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी तक बहुत सारे कई लोगों को कोई इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त 1960 में जिनसे वादा किया था उनको भी अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। और अब प्लान है इस डैम को इन्हांस करने का, बड़ा करने का, और अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें फिर कई घर डिस्प्लेस्ड होंगे, घराने, फैमिलीज डिस्प्लेस होंगी, जिसमें एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट कहती है कि जी 7,700 घराने हैं जो कि डिसलोकेट होंगे, यानी कि तकरीबन जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की फिगर है वो तो 40 से 50 हज़ार लगभग लोगों के बारे में है कि इतने लोग इससे मुतासिर होंगे या डिसलोकेट होंगे। लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कम से कम भी 1.5 लाख बंदा इससे मुतासिर होगा। अब ये जो नया मीरपुर बना था, जब मीरपुर जो पुराना था, जो कल्चरल था, एक तारीखी मीरपुर था, उसको हटाकर वहाँ डैम बनाया गया तो बहुत से लोग डिसलोकेट हुए। कुछ आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग यूके की तरफ चले गए। फिर अभी उससे इस डैम से कई मील के फासले पर एक नया मीरपुर शहर आबाद हुआ था और वो बड़ा, जिसे कहते हैं पूरे आज़ाद कश्मीर का सबसे प्रॉस्पेरस और खुशहाल शहर था। और ये इन्हीं लोगों के पैसों से, जो कि ओवरसीज़ कश्मीरीज हैं पाकिस्तानी, उनके पैसों से ये शहर डेवलप्ड हुआ था। और अब अगर दोबारा से एक्सटेंड होता है तो ये शहर सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब इस वजह से ये लोग सड़कों पर निकले, इन्होंने अपना एहतजाज किया। और एहतजाज की वजह ये भी थी कि जो जो उनसे वादे पहले 1960 में किए गए थे वो तक पूरे नहीं हुए। ना उनके पास बिजली है और बिजली के बिलों ने तो आग पूरे मुल्क में लगाई हुई। ये एहतजाज हुआ और इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई तशद्दुद के ज़रिए, रियासती जबर और जुल्म के ज़रिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान पंजाब के इलाकों से भी फ्रंटियर फोर्सेस को भिजवाया गया। क्या रिजल्ट निकला? जो बात हम आपसे कहते रहे कि जब जब अवाम और रियासत, जो रियासती अदारे हैं, आमने सामने होंगे तो जीत तो अवाम की होगी। आपने लोगों के गम और गुस्सा को हवा दे रहे हैं, आप मसले को हल नहीं करें। आप केबिल में बैठकर अपने जो इश्यूज हैं, जो मैंने पहले भी कहा, उसको एड्रेस नहीं कर रहे प्रॉपरली। आपको लग रहा है कि ये सब जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनको आप डंडे के जोर पे हाँक लेंगे तो जी आप अपना किबला दुरुस्त करें। ये जीते जागते इंसान हैं, आप इनको नहीं हाँक सकते। एक हद तक आप इनको दबा सकते हैं, लेकिन जब कहते हैं जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर वो ख़त्म होने लगता है। तो आपने वहाँ के मनाजिर देखे, देखिए, चाहे इस तरफ गोली मारने वाले हों या गोली खाने वाले, दोनों हमारे अपने हैं, दोनों मर रहे हैं, दोनों मुसीबत में हैं, दोनों मुश्किल में हैं। आपने वहाँ की आवाम का भी रिस्पॉन्स देख लिया है और अब तक की खबर के मुताबिक 10,000 से ज़ायद का काफिला पूंछ तक पहुँच चुका है, जो कि अब मुजफ्फराबाद तक जाएगा। ये काफिला, एहतजाजी काफिला, अब आप इसको किस तरह रोकेंगे? और ये काफिला बढ़ता जा रहा है, लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप इन पर जितनी फोर्स के साथ अटैक करते हो, दूसरी तरफ से उतनी ही फोर्स के साथ रिएक्शन आता है। तो आप लोग ने क्या इसका, आप लोगों ने एक वजीर आजम बना दिया। वजीर आजम जैसे बना, वो देखा कि रात के 12 बजे असेंबलियाँ डिसॉल्व होती हैं, फिर अचानक से एक बंदा उम्मीदवार आ जाता है, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होता है और फिर वजीर आजम बन जाता है। तो क्या डिलीवर, उसको तो लोग वजीर आजम भी नहीं मान रहे, कोई स्टेटस नहीं है उधर का। क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारे दुश्मन जो है वो ताक लगा कर बैठे हुए हैं कि कब मौके का फ़ायदा उठाया जाए। उनको आपने एक इशू दे दिया कि जो आज़ाद कश्मीर नहीं संभाल पाए वो जम्मू कश्मीर क्या संभालेंगे। और लंदन प्लान का एक हिस्सा ये भी था और बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो मोदी की गोद में रख दिया जाएगा। और इसी तरह मेरे ख्याल से ये पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट की जाए। क्योंकि दूसरी तरफ लोगों का जो महबूब तरीन लीडर है, जिसको 90% लोग जिसके बारे में जज्बाती हो जाते हैं, इमरान खान, उसकी भी बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनको जहर दे दिया गया है और वहाँ पे उनकी हालत जो है वो बिगड़ सकती है और उनके ब्लड टेस्ट नहीं लेने दिए जा रहे हैं और जेल हुकाम ने मना कर दिया, जबकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उनके ब्लड टेस्ट किए जाएं, उनको जो भी तबी मुआयने हैं उनके किए जाएं। लेकिन जेल हुकाम में इतनी पावर है कि उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। आप देखते हैं कि पीटीआई का क्या लाहे अमल होता है। वो जाते हैं तौहीन अदालत क्या में जेल हुकाम को लेकर के नहीं जाते। अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन सवाल ये होता है कि ब्लड टेस्ट है, होने दीजिए, क्यों नहीं होने दे रहे? किस बात का डर है आपको? मतलब जब आप इस बात से इनकार करें कि ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे तो आप इस खबर को तक़वीत दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ ना कुछ दिया गया है
और आपको ये खौफ है कि कहीं वो ब्लड रिपोर्ट में ना आ जाए, क्योंकि और तो कोई मकसद नहीं हो सकता ना कि किसी का मुआयना ना करवाना। और एक जेल कैदी, उसका हक होता है, उसका ये फंडामेंटल राइट होता है कि उसको एक्सेस दी जाए मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से, लेकिन आप वो फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की शायद अटेंशन आपने डाइवर्ट करवानी है, इसलिए आप ये सारे मसले मसाइल को इकट्ठे उजागर कर रहे हैं, चीज़ों को मिस हैंडल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पाकिस्तान अब तक पहुंचा है ना, वो मिस हैंडलिंग है, इश्यूज को मिस हैंडल किया गया है एड्रेस करने के बजाय। अब आप मईशत का हाल देख लीजिए, IMF की कड़ी शरायत है, और अगर शहबाज हुकूमत ये मान लेती है तो आप समझ लें कि अवाम जो पहले चंद लोग खुदकुशियाँ कर रहे थे, अब हर बंदा, हर दूसरा बंदा खुदकुशी करेगा। यहाँ तक के कारोबारी हालात भी ठीक नहीं है। जहाँ पे जो लोग कारोबार करते थे, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका तो एक ये है कि अपने पैसे बाहर शिफ्ट करो, अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट करो। और जो पाकिस्तान में बेचारे हैं, उनको तो बस ना ही पूछे कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं, क्या हमारे मुल्क में पावर लूम्स 2,70,000 के करीब है, 2,75,000 के करीब है, जिनमें से 1 लाख पावर लूम्स बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स तकरीबन 167 है, जिनमें से 84 बंद हो चुकी हैं, और जो रह गए हैं बाकी, उनमें से भी 50% वर्कर्स जो हैं, जिनको आप समझ लीजिए कि फारिग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो सोचें बेरोजगारी का हाल, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली के आपके मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। आप तो पंखा चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस चलाना आप अफोर्ड नहीं, यूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी बाहर होती जा रही है एक मिडिल क्लास फैमिली। और अब अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास तबका तो खत्म ही हो चुका है। टोयोटा, अगर आपको याद हो, इंडस कंपनी होती थी, वो अपना बिजनेस बंद कर चुकी है। सुजुकी की प्रोडक्शंस नहीं हो रही हैं, गाड़ियों की फरोख्त में 55% कमी आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि एक मिल्लत ट्रैक्टर्स कंपनी है, वो बंद हो चुकी है। प्रिंटिंग कंपनीज हमारी बंद हो रही हैं। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनना बंद हो चुके हैं पाकिस्तान में। अच्छा, शेल कंपनी के 77% जो शेयर हैं वो पाकिस्तान से फरोख्त कर दिए जा चुके हैं। एयरलिफ्ट ने अपना बिजनेस बंद कर चुका है। अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है कि फाइजर जो दवाइयों की कंपनी है, उसने अपना बिजनेस बंद कर चुका है। इससे पहले बेयर जो कि जर्मनी की अदवायात की कंपनी थी, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, और ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बताई, ये छोटी बातें बताई कि क्या क्या चीज़ें बंद हो चुकी हैं, कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई कंपनी, एक छोटी सी भी फैक्ट्री बंद होती है ना, तो उसमें काम करने वाले वर्कर्स बेरोजगार हो जाती है। यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, आपके बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का लेवल क्या होगा, महंगाई का क्या लेवल होगा अभी। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद होगी ना, जब आपकी एक इंडस्ट्री बंद होती है, एक छोटी सी भी फैक्ट्री बंद होती है, तो ये आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पूरी चेन होती है ना प्रोडक्शन की, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, वो सारी चेन बंद हो चुकी होती है। और अभी तो मैंने आपको ना मालियाती खसारे के बारे में बताया है, इसमें ये तो सिर्फ बताया कि ये चीज़ें बंद हो चुकी है। हमारा मालियाती खसारा क्या है, हमारी ग्रोथ रेट मनफी है। IMF ने कह दिया है कि जी हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम कर्जा अदा कर सकें, जो ग्लोबल कंट्रीज हैं उनके हम कर्जे अदा कर सकें। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम जीरो पर स्टैंड कर रहे हैं, जीरो को भी छोड़े माइनस में आ जाए, हमारी मईशत वहाँ पे स्टैंड कर रही है। उसके बावजूद हम चीज़ों को सुधारने के बजाय उसकी मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। और हालात को, जिसे कहते हैं ना, तशद्दुद, जबर, जुल्म के ज़ोर पे आप नहीं ठीक कर सकते। आपका दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ है, आपके पास कोई वे आउट है, आपको कुछ नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ का क्या विजन है, वो इन सारे मामलात में क्या स्टैंड रखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका वजीर दाखिला, जो कि आपका वजीर आज़म है और शायद वजीर आज़म से भी ऊपर है, वो किधर है, किस खामोशी में है, क्रिकेट में के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो PCB के चेयरमैन भी है। उसके भी, क्रिकेट के भी हालात हमारे सामने के, हम आयरलैंड से हार गए थे। तो हम हर तरह, हर लेवल में जो है ना, मतलब आप समझ लीजिए कि जीरो पे खड़े हुए हैं। किसान हमारा रुल रहा है,
हम कहीं नहीं खड़े हुए। इसलिए खुदारा मैं यही कह रही हूँ कि अब ये जो मामला है वो किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है, ये तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की बका का है। हम चारों तरफ से मसाइल में घिरे हुए हैं। आप इसको हर चीज़ को एक पार्टी से लिंक ना करें। कश्मीर में जो हो रहा है जी तहरीक इंसाफ करवा रही है, ये कश्मीर में जो लोग निकले हैं वो किसी पार्टी की बेस पर नहीं निकले हैं, वो खुद से निकले हैं। ये ना हो कि पूरे मुल्क में इसी तरह बिना क़यादत, बिना पार्टी के लोग निकले, उनको संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब किसी की क़यादत में लोग निकलते हैं तो क़यादत की बात सुनी जाती है, क़यादत उनको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर बिना क़यादत लोग निकलते हैं तो फिर वो बस के बाहर होते हैं, उनको कोई काबू नहीं कर सकता। इसलिए डरिए उस वक्त से कि जब अभी जो कश्मीर में हो रहा है वो आपके पंजाब में हो, केपी के और बलोचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। चमन में जिस तरह स्ट्रेट फायरिंग करके लोगों को मारा जा रहा है, मतलब आपको लगता है कि लोगों को कुछ नहीं पता, पाकिस्तानी अवाम अंधे गूंगे बहरे, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको सब नजर आ रहा है। उनका गुस्सा, उनका लावा फटने से पहले इसको कूल डाउन कर दीजिए। क्यों ना, अगर ये लोग बिना क़यादत के बाहर निकले तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में हम फंस जाएंगे। खुदारा मुल्क का सोचिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।